Hello बच्चों, let's see this question. This question says a conducting ring is placed around the core of an electromagnet as shown in figure when key K is placed the ring. तो देखिए आपको डायग्राम दे रखा है, वी वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे रिंग है जो कंडक्टिंग है और यहाँ पे वाइंडिंग हो रखी है वायर की, और जैसे की को क्लोज करेंगे तो बताने से रिंग पर क्या असर होगा। तो सबसे पहले यहाँ तो की कॉन्सेप्ट लिखे आपका, की कॉन्सेप्ट। तो ये आपका डिपेंड है किस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो ये वो आपका डिपेंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली है क्या कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई भी चेंज आता है तो उस चेंज को अपोज करने के लिए क्या होता है, आपके पास एक करंट जनरेट होता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे अपने पास की क्लोज करेंगे तो डायग्राम दे रखा है, की क्लोज करेंगे तो इस सर्किट के अंदर क्या हो, करंट की वैल्यू यानी कि करंट की वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और जैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस होगा, तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आपके इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। यानी कि इस करंट की वजह से आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इसकी वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की जगह कि जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी, इंक्रीज होंगी आपके पास। तो यहाँ देखिए जैसे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा और तो ये रिंग के इस तरीके से आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा, और जैसे जैसे आपका इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इस रिंग के अंदर भी क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इंक्रीज हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या होता है कि इसके रिंग के अंदर क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, जो क्या करेगा इस तरह से होगा कि आपके पास जिसके कारण से, और कारण क्या है यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके पास इंक्रीज हो रही हैं, तो इसको अपोज करने के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरह से जनरेट करेगा कि ये इसको कम करे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कम करना चाहेगा। तो आपके पास क्या होगा, ये इससे दूर जाना चाहेगा, क्या करना चाहेगा, दूर जाना चाहेगा, ताकि जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी आपके पास तो इसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन देखें तो पहला ए स्टेशनरी रहेगा, गलत है। बी लिखा है इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये भी गलत है। तीसरा जंप्स आउट द कोर, मींस ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो आपका रिंग है ये कोर से बाहर जाके गिर जाएगी, क्योंकि आपके पास फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है। तो फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है तो इसकी वजह से यहाँ पे इंड्यूस करंट जनरेट हो रहा है और डायरेक्शन ऐसे होगी कि वो फील्ड लाइंस को कम करना चाहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपके पास ऑपोजिशन फील करेगा ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, तो रिपल्शन फील होगा तो ये बाहर की ओर जंप कर जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।